पाटलिपुत्र की धरती पर इन दिनों लोकतंत्र के महापर्व की सरगर्मियां हैं। 10 नवंबर तक बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। क्या होगा, क्या कहते हैं बिहार चुनाव के समीकरण? क्या एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या एक बार फिर जेडीयू बीजेपी गठबंधन को बिहार की जनता सत्ता की चाबी सौंप देगी? क्या जेडीयू की अगुवाई वाले गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे चिराग पासवान कोई करिश्मा कर पाएंगे, या फिर लालू के लाल तेजस्वी यादव का जादू बिहार की जनता पर चल जाएगा? बीजेपी जेडीयू गठबंधन के सामने आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन की तुलना में क्या कोई तीसरा सत्ता की चाबी लेकर चला जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे टेली सीरीज प्रोजेक्ट 243 बैटल ऑफ पावर में। इस एपिसोड में देखिए मोदी फैक्टर, पिवट ऑफ पॉलिटिक्स। बिहार जहां सूर्य देव के हर रूप में पूजा हो गई। अगर रामायण काल को याद करें तो माता सीता की याद आती है। ये चुनाव ऐसा है जिसमें बिहार दो दिवाली मनाने वाला है। बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। इनके पेट के अंदर एक पाप पड़ा हुआ है, पाप पड़ा हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए राजनीति करने वालों के पास मोदी को गाली देते रहने के सिवाय और कोई काम नहीं बचा। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी। अगर कोई पूछे हाउ इज द जोश, तो बिहार से यही आवाज आएगी, डाउन सर। ये सच है, वोटिंग में चंद रोज बाकी हैं। जमीन पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश थमा है, लेकिन चंद रोज में यह तस्वीर बदलेगी जब पाटलिपुत्र की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के चुनाव प्रचार की कमान थामेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ई भूमि के परिणाम कर्ता ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अगर पाटलिपुत्र को याद करें तो पटना की हर गली याद आती है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाइयों बहनों, ये आंधी है, आंधी। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में वो सियासी मादा है कि उनकी अपीयरेंस राजनीतिक फिजा को बदल डालती है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के जोश से लबरेज करने के साथ साथ विरोधियों को भी आक्रामक होने के मौके देती है। इसलिए कोई माने या ना माने, सच यही है कि बिहार के मौजूदा विधानसभा चुनाव में केंद्र बिंदु हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए को भरोसा है कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा उसे फिर से बिहार की गद्दी दिलवाएगा। ये भरोसा नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर तो ठीक है, लेकिन ये भरोसा ये भी बताता है कि एनडीए ने इस सच्चाई को भी महसूस कर लिया है कि नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व की चमक बेअसर है। इसलिए दांव फिर नरेंद्र मोदी पर ही है। अब बिहार में अंधेरा छटेगा, उजाला होके रहेगा। ऐसा दिवाली से आरंभ होने वाला। मैं बिहार के लोगों को सावधान कर रहा हूं। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बिहार में फिर से लूटपाट के दिन उस दौर को वापस लाना। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बेटियों का अपहरण, गुंडागर्दी, हत्याएं, हर योजना में भ्रष्टाचार। सबसे पहले जानिए कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम क्या है। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में पीएम मोदी रैली करेंगे। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना और 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। आतंकवाद को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी प्राथमिकता है मोदी को खत्म करो।
कुल 12 रैलियों के जरिए नरेंद्र मोदी एनडीए का जोश हाई करेंगे। कोरोना काल में शिथिल पड़े वोटर और बच बचाकर सभाएं कर रहे नेताओं के लिए प्रधानमंत्री का दौरा एक्स्ट्रा बूस्टर साबित होगा। इस बूस्टर के लिए पीएम मोदी ने भी पहले से तैयारियां कर ली हैं। एन चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को विकास का डोज भी दिया है, जिसमें 14,258 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली डिजिटल क्रांति की बुनियाद रखी। मिथिला और कोसी इलाके को जोड़ने वाले रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। पटना में गांधी सेतु के समानांतर एक पुल और पटना को रिंग रोड का तोहफा दिया। इसके अलावा भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के बराबर एक पुल का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए और हर मौके पर नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। कल सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। मतलब बिहार में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार है, लेकिन उसके पीछे ताकत नरेंद्र मोदी की है। ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिनके करिश्मे ने 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी आरजेडी को खाता तक नहीं खोलने दिया और कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर समेट दिया। एनडीए फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के भरोसे है। वो पीएम मोदी के विकास के दावे और इरादे के बूते चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में है। फिर ये बात भी किसी से नहीं छिपी कि जब जब चुनाव के रण क्षेत्र में उतरते हैं तो विरोधी खेमे की सियासत का समा बदलता है। लिहाजा याद रखिए, एनडीए के मुख्य विरोधी तेजस्वी यादव तक मौजूदा चुनाव में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के बजाय नीतीश कुमार को खरी खरी सुना रहे हैं। यही आलम एलजेपी के सर्वेसर्वा चिराग पासवान का है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि वो मोदी हैं जो बिहार की चुनाव की धुरी हैं। ये एनडीए के लिए भी सच है और महागठबंधन के लिए भी। का चुप साधी रहो बलवाना। भाइयों बहनों, ये हुंकार रैली पूरे देश को कह रही है, का चुप साधी रहो बलवाना। मेरे देशवासियों, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।